जो सांसद हैं, आपको हम लोगों ने ये ज्ञापन भी की कॉपी भी उपलब्ध करवाया है, जो हमने आज मुख्यमंत्री जी को हमने दिया है। हम लोग चाह रहे थे कि हम स्वयं मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन आज वो संभव नहीं था, इसीलिए हमने उनको ये ज्ञापन हमने ईमेल के द्वारा भेजा है और हमारे साथी जाके उनको दफ्तर में भी दिलवाएंगे। मैं पहले कुछ शब्द बोलना चाहूँगी और उसके बाद हमारे बाकी सब साथी आपके सामने रखेंगे और उसके बाद जो आपके प्रश्न हैं उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे या उसको रिस्पॉन्ड करने का प्रयास करेंगे। पहली बात ये है कि आज हम लोग 2 नन से मिले जो दुर्ग जेल में बंद है, और हम लोग एक आदिवासी युवा से मिले जिनका नाम है सुखमय मारंडी, जो नारायणपुर के हैं, और हमारी बातचीत हुई है लड़कियों के साथ जो पेरेंट्स हैं, जो आदिवासी 3 आदिवासी लड़कियां जो एडल्ट्स हैं, जिनके नाम है ललिता, कमलेश्वरी और सुखमती। उनके जो गार्डियंस हैं उनके साथ हमारी बातचीत फोन पर हुई है। तो तथ्य आधारित जो हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है, उसमें जो मुख्य 3-4 बातें हैं मैं आपके सामने डेलीगेशन की ओर से रखना चाहती हूँ। पहले बात यह है कि हमें बहुत खेद की बात है कि आज छत्तीसगढ़ में हमारे संविधान की जो प्रावधान है माइनॉरिटीज के लिए, उसकी धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्द कर रही हूँ, धज्जियां, क्योंकि जो नन्स के साथ हुआ, जो आदिवासी क्रिश्चियंस के साथ हुआ, वो एक अकेला घटना नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी को टारगेट करने वाली उसी सिलसिले में ये एक बहुत भयानक केस है। हमने जो सबूत भी देखे, एविडेंस भी देखा, जो चार्जशीट, जो एफआईआर फाइल किया है, जिसके आधार पर नन्स को बंद किया है, वो मानव तस्करी तथा धर्मांतरण की चार्ज को लेकर ये एफआईआर है, जिसके कारण उनको बंद किया गया। पहली बात ये है, जो हमें ठोस जानकारी मिली है और जो वीडियोस पूरे सार्वजनिक हुए हैं, पहले हमारा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में क्या कोई अलग कानून है जिस कानून के तहत बजरंग दल जैसे संगठन या अन्य आरएसएस से संबंधित संगठन को कोई विशेष अधिकार क्या दिया गया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लेकर जो मर्जी जब मर्जी वो पुलिस के सामने लोगों के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूं क्योंकि ये एविडेंस है और आपके पास भी होगा कि बजरंग दल के लोगों ने उस पुलिस कंट्रोल रूम में जो उस रेलवे स्टेशन में है, वहां पुलिस के सामने आदिवासी लड़कियों को मारा पीटा, आदिवासी युवा को मारा पीटा और उनसे जबरदस्ती ये बयान दिलवाने का प्रयास किया कि वो अपने मर्जी से नहीं जा रहे हैं। तो जो लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं, जो आदिवासियों के लिए कोई सम्मान नहीं रखते हैं, वो लोग आज इतनी हिम्मत जुटा पा रहे हैं इस सरकार की पेट्रोनेज के कारण कि पुलिस के सामने आदिवासियों को पीट रहे हैं। और हम लोग स्वयं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास उस सुखमय मंडावी का बयान हमारे पास है और लड़कियों की भी जो उनके साथ बीती है वो हमारे पास है।
दूसरी बात यह है जो नन्स के साथ हुआ, ये नन्स हिंदुस्तान की नागरिक हैं, केरल से आते हैं, 30-40 साल मध्य प्रदेश में और अभी छत्तीसगढ़ में वो सेवा कर रहे हैं, सेल्फलेस सेवा कर रहे हैं, अस्पतालों में काम कर रहे हैं, सबसे गरीब लोगों का, आदिवासी का नहीं, गरीब लोगों का सेवा कर रहे हैं। और आज उनको उस जेल में बंद करके जिस तरह उनके साथ व्यवहार किया गया पुलिस के सामने, मैं आपको बता रही हूँ, एक नागरिक होने के नाते हमारा सिर झुक जाता है शर्म से कि आज हमारे देश में ऐसे हालात हो सकते हैं कि 2 नन्स को इतना ह्यूमिलेट किया गया, इतनी धमकी दी गई, इतनी गंदे गालियां, और वो एक औरत से जिसके ऊपर केस लगे हुए हैं, और खुलेआम पुलिस के सामने, और पुलिस ने कुछ रोका नहीं। बाद में पुलिस ने देखा जब पीट रहे ज्यादा, तो पुलिस ने उस लड़के को अलग कमरा में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने कहा इसकी इतनी पिटाई हो रही। तो ये सवाल मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं, नन्स के ऊपर जो आपने केस लगाया सरासर झूठ है, सरासर एक तय एजेंडा के आधारित आप लोगों ने किया है, इसलिए तुरंत एफआईआर को खारिज करो और उनको तुरंत रिहा करो। दूसरी बात, जिन्होंने ये हमला किया उनके ऊपर एक्शन लो। तीसरी बात, जो पुलिस वालों के सामने हमला हुआ, पुलिस के खिलाफ एक्शन लो। और आम तौर पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को इस प्रकार बनाया जा रहा है, आतंकित किया जा रहा है कि आज एक नन रोकर हमारे सामने बोल रही है कि हमें बताया गया हम विदेशी हैं। क्या हमारे देश की हर माइनॉरिटी को विदेशी बोलकर ये हालात हम लोग बनाएंगे? तो इसलिए हम बहुत सख्त रूप से हमारे साथी बोलेंगे, लेकिन हम कहना चाहते हैं यहाँ एक लॉलेस सिचुएशन है समाज के कुछ हिस्सों के लिए, एक बिल्कुल लॉलेस सिचुएशन। हमने डिमांड किया, नन्स बीमार हैं, दोनों का आज बुखार था जब हम लोग मिले, दोनों आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, उनको वो हाथ जेल की जमीन पर सोना पड़ रहा है, बैठने की जगह नहीं है। वो अपराधी नहीं है, वो गरीबों की सेवा करने वाले क्रिश्चियंस है, कैथलिक्स है, इसलिए उनके साथ ही किया जा रहा है। तो ये हमारे 4-5 डिमांड्स हैं जो हमने मेमोरेंडम में दिया है, और अभी हमारे सांसद आपको बताएंगे, वो सब पार्लियामेंट में भी इन सवालों को निश्चित रूप पर उठाएंगे। और हम देखते हैं आज हमारे केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन ने श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को भी एक पूरे घटना के बारे में बताया और रिक्वेस्ट की कि तुरंत उनकी पर्सनल इंटरवेंशन होना चाहिए। तो ये, क्योंकि ये नन्स केरल के हैं, तो केरल के मुख्यमंत्री ने किया, लेकिन एक सार्वजनिक मानवता का सवाल है और इसीलिए हम लोग ये डिमांड करने के लिए यहाँ आए हैं। और हमें बहुत दुख और खेद और गुस्सा भी है कि हमारे देश में इस प्रकार हमारे संविधान के ऊपर हमला हो रहा है। मैं अभी हमारी सीनियर जो यहाँ साथी हैं जो केरल के हैं, उसके बाद हमारी बहन आनी राजा जो सीपीआई के लीडर है वो बोलेंगे। मैं डेलीगेशन की तरफ से मैं जोस के मनी जी को आदरणीय एमपी से अपील करूंगी कि वो कुछ आपके सामने शब्द बोलेंगे, वो इंग्लिश में बोलेंगे, आप उसको समझ लेंगे। Along with the party leaders and my colleagues from the parliament, we came yesterday to meet the 2 nuns in the jail and also the affected Adivasi in the main center jail.
Yesterday we reached the premises by 3:45, and we were objected to visit the two nuns. We stayed back yesterday, last night. We went this morning to meet the sisters, and also, as said here, we met the Adivasi who is also in the prison. What we want to say is, this is not an isolated case. If you take the reports of the nation wherever the BJP are ruling, there are similar cases like this for the last 10 years. As per the Christian Forum, it was indicated that more than 4,300 such similar cases are reported. Here, we find that it is a well manipulated, fabricated, scripted episode against the minority, against the Catholic and the Christians. When we met the nuns, the most the part which touched us, touched our heart, the humiliation, the people, the agitators, the police asking them, are you an Indian? You are a foreigner. You have come over here and eaten our food, and you are trying to destroy us. That was really touched them. They have abused them that I cannot explain the words over here. You will be surprised talking to a nun, which see, everyone, all of us have a mother. You're abusing the mother, abusing the saints. That's what's being done over there. And moreover, what is happening here is they were saying, we cannot wear the religious attire and go to the public. We've been victimized. Here, the TTE in the railway station, the public, the mob has become the executioner. They have become the judge. They have abused in front of the police, and the police is silent. So, what we are demanding, as said by Madam Ji, that this case, the bail should be sanctioned, and this case, this FIR should be squashed. My question to you, the BJP state president in Kerala stated, the nuns have not committed a conversion. There is no human trafficking. Then what is this? And this is exactly a drama. As I said, it is a manipulated episode against the minority and Catholic. These nuns have not come just yesterday to stay here. They have come and they are doing the service for the last 30, 40 years here and lifting the downtrodden. That is the only sin they have done. So our demand is, you should understand this is for the poor people they are doing it. And the FIR should be squashed and a public apology should be given by the government that it was a misappropriation or it is an illegal act they have done. Because the state government, the state BJP leader in Kerala said they have not done anything which is against the law. So that means they have done whatever is legally acceptable. So we again demand, we actually see representative of a member of parliament. We speak in the parliament for the people. We have demanded in the parliament and the Lok Sabha and Rajya Sabha to raise this issue. But the government is not ready to listen, they will not allow us also. So there is something to hide from the public, from the people, from the authorities. So you are here, the media is here to expose what has happened, and we hope the justice will be brought to light. Thank you.
I would request Srimati Annie Raja to please speak, and then Mr. A. Rahim will address you. Thank you. On behalf of the delegation, our leaders have spoken and others will also speak. बाकी साथी भी बोलेंगे और हम जैसे बताया कल हम आए थे इधर मगर हम मिल नहीं पाए प्रॉपरली एप्लीकेशन देने के बाद भी कल वो लोग अलाउ नहीं किया और आज फिर से हम गया और मिली है और जो दोनों सिस्टर लोग वो दोनों नन्स केरला से है. इट इज़ नॉट दैट बिकॉज दे आर फ्रॉम केरला. और जो दूसरा एक लड़का जो ट्राइबल लड़का वो भी उनसे भी मिले हैं और तीनों की हालत ठीक नहीं है. और जो सिस्टर्स के बारे में इधर ऑलरेडी बताया है और जो नौजवान से भी हमने बात किया उन्होंने बोला उनकी जो साथ है वो लोग थ्रेटन कर रही है, उनको दोषी ठहरा रही है. ये तमाम चीज़ें हो रही है. वो हम जो जेल अधिकारी के अटेंशन में लेके आई है तो देखना है आगे आगे वो लोग क्या करेंगे. बताया है, एश्योर किया है कि हाँ हम इसको इसमें ध्यान देंगे. और आप इट इज़ वेरी क्लियर, ये बहुत साफ है कि ये जो चीज़ ये पहला इंसिडेंट तो नहीं है छत्तीसगढ़ के अंदर. ये एक अकेला इंसिडेंट भी नहीं है. ये एक सोच समझकर एक एजेंडा की तहत जो आरएसएस संघ परिवार के एजेंडा के तहत हो रही है तमाम चीज़ें. और इस देश की माइनॉरिटीज़ को, चाहे वो ईसाई माइनॉरिटी हो चाहे मुसलमान माइनॉरिटी हो, ये तमाम माइनॉरिटीज़ को डराकर धमकाने का और चुप कराने का कोशिश है. और इसके चलते हुए ये तमाम चीज़ें हो गया. तो धर्मांतरण की नाम बोलेगा तो या ह्यूमन तस्करी के बारे में बोलेगा तो बड़ा बड़ा केसेस लगाएगा तो जो ईसाई लोग बिल्कुल चुप रहेगा और उनके साथ कोई भी जो इनजस्टिस होगा इसके बारे में भी कुछ नहीं बोलेगा. इसके एक चलते हुए ये तमाम चीज़ें हो रही है. अभी हमें पता नहीं है, वेरीफाई नहीं किया है, मगर रिपोर्टें आ रही है जो बेल एप्लीकेशन जिस कोर्ट में आने का था उसका अंदर उस कोर्ट का कॉम्प्लेक्स के अंदर भी ये जो संघ परिवार संगठनों ने उधर पहुंचकर बहुत हंगामा खड़ा कर रही है. तो ये खबर आते वक्त हमारी मन में ये चीज़ आ गया है कि जो कंदमहल के अंदर कोर्ट में जो ये सिस्टर के खिलाफ जिस सिस्टर को रेप किया था और टॉर्चर किया था उस केस का जब हियरिंग्स हो रही थी तमाम कोई भी कोर्ट हो उसकी कॉम्प्लेक्स में संघ परिवार संगठन उनकी पूरी लोग आकर पूरे कोर्ट का अंदर भी घुसपैठ करके वो केस को बिल्कुल हियरिंग नहीं देने दिया है. ऐसी वही चीज़ इधर भी रिपीट हो रही है और सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं बाकी राज्यों में भी ये हो रही है. मगर अभी हमने वो इनसे पूछा है, जो जेल अधिकारी से पूछा है कि ऐसे कितना धर्मांतरण का जो कन्विक्ट है इधर और जो जेल के अंदर, बोले कोई नहीं है. तो ये एक चीज़ है. दूसरी चीज़ जो हमें ये बताया गया है ये नन्स कि ये तमाम इधर बताया कि पुलिस और रेलवे अथॉरिटीज़ को एकदम वो लोग ऑन लुकर हो गया है. उसको साइड में हटाकर सारा पूछताछ और सर्च उनकी जो भी डॉक्यूमेंट है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो तमाम चीज़ को सर्चिंग कर रही थी ये जो बजरंग दल की लोग. और इसका मतलब क्या है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर कि ये सारा जो होम डिपार्टमेंट का, होम मिनिस्ट्री का, पुलिस का ड्यूटी और रेलवे का जो ड्यूटी है उसको जो आउटसोर्स किया है संघ परिवार ये बजरंग दल के लिए, यही हमें देखने के लिए मिल रही है. और इसी वजह से अभी वो जोधी का एक छोटा सा वीडियो हमने देखा, बजरंग दल की नेता वो भी थ्रेटन कर रही है ये जुडिशरी को, थ्रेटन कर रही है जुडिशरी को. ये
इसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं है? एक्शन होना चाहिए और वो जरूर होना, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और वो जो 2 नन्स और वो जो लड़का अभी जेल के अंदर है, उनका ऊपर जो बेल की बात हम नहीं कर रहे, हम ये बोल रहे हैं कानूनी गैर कानूनी केस है और गैर संवैधानिक केस उनका ऊपर फाइल किया है। वो केसेस इमीडिएटली विड्रॉ करके, तुरंत विड्रॉ करके उनसे उनको जेल से रिहा करना चाहिए। और हमारे संविधान हर एक धर्म को, कोई भी धर्म का हो, हर एक को, चाहे हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सबको अधिकार दे रहे अपना धर्म का जो प्रचार करना, अपना धर्म का पालन करना, आचार करने, तमाम चीज़ें हमारी संविधान हमें हक देती है। और क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उसका बीजेपी और उसका संघ परिवार संगठन हमारी देश की संविधान को मान रही है या ना मान रही है, ये प्रश्न खड़ा है। तो हम ये फिर से रीइटरेट कर रहे हैं, इमीडिएटली तुरंत उन लोगों को रिहा करना है, ये केसेस वापस लेना है। ये गैर कानूनी, गैर संवैधानिक केस है। नमस्कार। I'll now request our Member of Parliament, A.A. Rahim, to speak. Under the BJP regime, can you hear me? Yeah. Under the BJP regime, in Chhattisgarh, the rule of law has been scrapped. Comrade Brinda and all other leaders already has said here, all criminal activities by the Bajrang Dal people has been done in the presence of the police. What is the role of the police here? So, this is a fabricated case. Even in the jail, they are facing lot of inhuman behavior. So, our contention is very clear. Without further delay, the FIR must quash and the release of the 2 nuns and 1 innocent 19 years boy is very shortly they will be release those people who inside the jail. This is our demand. Already we have raised the issue in the parliament, and tomorrow and further days we will raise the same issue in the parliament. This is I would like to say. राधा जी एक सवाल हाँ, सवाल कीजिए। ये कहा गया कि ऐसे बहुत सारे मामले छत्तीसगढ़ में हुए हैं, तो इसी मामले को लेकर एक बड़ा दल संसद का केरल से भी, उड़ीसा से भी कुछ नेता है, इसी मामले को लेकर क्यों आपका छत्तीसगढ़ आना हुआ? आप लोग दुर्ग भी गए, नारायणपुर भी गए, और अब हम लोगों से यहाँ चर्चा कर रहे हैं। नहीं, हम लोग एक्चुअली जहाँ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, हमारे साथी वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज हम लोग ये समझते कि एक प्रदेश का सिर्फ सवाल नहीं है, जैसे बताया गया एक घटना का सवाल नहीं है, ये देश भर में एक प्रक्रिया चल रहा है। और इसलिए जहाँ तक वामपंथियों का सवाल है, हम लोग न्याय के लिए हैं, और इसलिए जहाँ अन्याय होता है तो हम हमेशा वहाँ पहुँचते हैं। हम 2023 में भी यहाँ आए थे, आपको याद होगा, यहाँ हम लोग 2023 में आए, यहाँ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस समय भूपेश बघेल जी की सरकार थी, और उस समय भी ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटी थी बस्तर रीजन में क्रिश्चियंस के खिलाफ। उस समय भी हम लोग आए थे। तो हमारा पॉइंट है, हम उसको बहुत नैरो कोई पॉलिटिकल लेंस से देखने वाले नहीं हैं। जहाँ न्याय हो रहा, जहाँ संगठन के ऊपर, संविधान के ऊपर हमला हो रहा, वहाँ पहुँचेंगे, और इसलिए हम यहाँ आए हैं। और ये महिलाओं का भी मुद्दा है। 2 महिलाओं को जो नन्स हैं और 3 आदिवासी एडल्ट
महिलाओं को जो युवती है लेकिन एडल्ट है, हम आपसे पूछते हैं, उनका अधिकार नहीं है वो कहीं भी देश में जाके नौकरी ढूंढे? उनको भी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आज एक नया नियम बन गया हमारे देश में। तो ये औरतों का भी सवाल है, जहां माइनॉरिटीज का सवाल है, ये औरतों का भी सवाल है। एक एडल्ट लड़की आदिवासी गरीब है, इसलिए उसके ऊपर 10 बार उसको प्रमाण पत्र आज देना पड़ेगा। ये गलत चीज है। आपने कहा कि एफआईआर गलत है, साक्ष्य बढ़े गए, तो आपको क्या न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है? थोड़ा विवेचना हो जानी चाहिए, क्योंकि मानव तस्करी एक गंभीर आरोप है और छत्तीसगढ़ से ऐसी कई घटनाएं हो चुकी, तो एक बार इसमें रैकेट का खुलासा हो ही जाए। जहां मानव तस्करी का सवाल है, आप याद करेंगे हम ही लोग हैं जो इस कानून को बनवाया है, जो एक विशेष कानून वर्मा कमीशन के आधार पर बनाया है। तो हम जानते हैं क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम को लेकर आप कोई और एजेंडा आप यहाँ लागू करना, आपने जांच की या बजरंग दल के कहने पर आपने किया? मैं ये मानती, आप जांच करते, आप इन्वेस्टिगेशन करते, अगर आपको सबूत नहीं मिलता, आपको जो भी केस लगाना है आप कीजिए, लेकिन वहां बजरंग दल की उस, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूंगी, कानून के बहुत दूर गैर कानूनी गुंडागर्दी, उसके आधार पर आप एफआईआर लॉन्च करेंगे। कल ये आ जाएंगे यहाँ और कहेंगे ये सारे लोग राष्ट्र विरोधी है, उनके कहने पर हमारे ऊपर केस लगेगा। आज ये कानून बनेगा तो ठीक है, आप बनवाइए, आप कहिए, दुनिया में जाके कहिए। मोदी जी तमाम देशों में घूमकर कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान है, हम लोग सब एक परिवार है, वासुदेव कुटुंब, और यहाँ क्या हो रहा है? तो इसलिए मैं आपको बता रही हूं, एडल्ट आदिवासी औरत के अधिकार पर आप हमला कर रहे हैं। वो कहीं भी जा सकते हैं नौकरी ढूंढने के लिए, वो किसी के साथ भी जा सकते हैं नौकरी ढूंढने के लिए, और जब वो आपको बयान दे रहे हैं कि हम स्वयं जा रहे हैं, तो आप उनको पीटोगे। आपको पता है, आपको थोड़ी सी भी उसमें हमदर्दी नहीं जगती है। वो लड़कियों को पीटा गया बयान बदलवाने के लिए, उनको अलग रखा गया पेरेंट्स से, अलग 3 दिन, और कल रात बगैर बताए, क्योंकि हम लोग डेलीगेशन में आए हैं, उनको तुरंत यहाँ लेकर चले गए नारायणपुर, और वहां भी साखी केंद्र में उनको बंद करके रखा है। ये कौन सी कानून है? आप बताइए, ये कौन सा कानून है? एक 3 एडल्ट आदिवासी लड़कियों को, क्योंकि वो गरीब है, वो कानून नहीं जानते हैं, आप उनको बंद कर लेंगे, पेरेंट्स से अलग रखेंगे, उनको पीटोगे, उनको धमकी दोगे? कौन सा कानून? एफआईआर वापस नहीं होगा, रिहाई नहीं होगी, तो क्या करने वाले हैं? देखिए, अभी तो हम तुरंत तो इस प्रकार का जवाब हम कैसे देंगे? हम सिर्फ ये कहेंगे ये गलत हुआ, और जो भी हम लोग कर सकते हैं न्याय दिलाने के लिए, और हम तो उम्मीद कर सकते हैं, जैसे हमारे आदरणीय एमपी ने कहा, बीजेपी खुद केरल में कह रही है सब कुछ जो हुआ है वो गलत हुआ। हमारी बात आप नहीं सुनेंगे, आप उनकी बात सुनो। तो मैं समझती हूँ कि अभी पिनराई विजयन जी, मुख्यमंत्री जी ने भी नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट की है, तो हम देखते हैं यहाँ आज अगर हम मुख्यमंत्री से मिलने का मौका होता हम भी उनको बताते। तो अभी क्या होगा नहीं होगा मैं देखना है, लेकिन हमारी तरफ से जो भी फौरा हमारे लिए प्राप्त है हम सवाल उठाएंगे। जी, 1%. पुलिस का सबूत क्या है? पुलिस की कोई सबूत नहीं है, क्योंकि है ही नहीं सबूत। ये एडल्ट्स हैं, उन्होंने वीडियो स्टेटमेंट दिया है कि हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं, उनकी पेरेंट्स की लिखित सपोर्ट की पत्र है, ये सब कुछ है प्राप्त। अब अगर आप बंद कमरे में किसी को पीट कर
बयान बदलवाने की बात करोगे और तब कहोगे कि मेरे पास सबूत है, तो इसके बारे में आप ही बोलो। ये कहीं कोर्ट को एक समान अगर उन्हें छोड़ा जाएगा तो छत्तीसगढ़ बंद कर देंगे। छत्तीसगढ़, देखिए मैं एक बात बता रही हूँ, कौन रूल में छत्तीसगढ़ बंद हो सकता है लेकिन संविधान बंद नहीं हो सकता। कहीं भी बंद करो, आप करो, लेकिन हम भी कहते हैं संविधान इस देश में बंद होने वाला नहीं। लास्ट क्वेश्चन। प्रशासन इस पर जांच कर रहा है और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही मामला सरकार ने किया। मैंने इसका जवाब बता दिया है ना, मैंने अभी बताया है ना। एक मिनट, आप एक क्यों सुनाई नहीं दे? 2-3 दिनों से जो सिनेरियो चल जी रहा है, जी 2-3 दिनों से जो सिनेरियो चल रहा है, आप लोग आरोप या तथ्यों के साथ जो बातें रख रही है, भारतीय जनता पार्टी और आज डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के अरुण साव हैं, उन्होंने कहा कि राजनीति हो रही है इस मसले पे और बहुत संवेदनशील मसला है, इस पर राजनीति ऐसे नहीं की जानी चाहिए। इसे लेकर क्या हम ये कहते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ, आज जो राजनीति छत्तीसगढ़ में चल रही है वो राजनीति संविधान से परे है, संविधान से बहुत दूर है, और उस राजनीति के चलते बजरंग दल जैसे संगठन को कानून को हाथ में लेकर किसी को पीटना पुलिस के सामने और गलत आरोप लगाकर एफआईआर करवाना, ये राजनीति है, वो हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, एविडेंस भी और- ऐसा ही इकट्ठा कर रही है। हाँ? the सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, देख हमने प्रयास किया, हमने, वो तो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है ना, हालांकि उनके ऊपर भी कुछ केस पहले लगे थे, लेकिन उसकी बात मैं आज नहीं कर रही हूँ। ना मैं नहीं करना चाहती हूँ, ये तो बीजेपी का अपना मुद्दा है, कितने केस वाले को तोहफा देकर बनाते हैं, हम उसके बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि वो संवैधानिक पोजीशन पर है, हम जरूर मिलते। हमने रिक्वेस्ट की उनके ऑफिस में भी, मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में भी। आज 11 बजे से मुझे बताया गया उनकी कैबिनेट मीटिंग है, इसलिए वो नहीं मिल पाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।